नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के पन्ने। कल भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार कर गया। ये नया मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इससे ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना और वैक्सीन खोजना आसान था, क्योंकि वे पहले से ही इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। भारत इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर था। आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, उसकी सराहना भी हो रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लेकिन इसमें एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहाँ से की। भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? कई सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। कोरोना संकट काल के 19 महीनों में 10वीं बार पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीके से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बॉर्न, साइंस ड्राइवन और साइंस बेस्ड रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल होना, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। उन्होंने आखिर में देश की जनता से आग्रह किया कि कवच कितना ही उत्तम हो, आधुनिक हो, सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तब भी हम यह युद्ध चल रहा है। हथियार नहीं डाले जाते। हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। देश बड़े लक्ष्य तक करना और उन्हें हासिल करना जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाही नहीं बरतना है। इजिप्ट में एक शख्स लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी ही गलती से पकड़ा गया। दरअसल हुआ यूं कि एक पत्रकार लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, तभी चोर उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर भाग निकला। हालांकि उसका चेहरा कैमरे के सामने आ गया और उसके सामने उसकी पहचान उजागर हो गई। इसी आधार पर पुलिस ने बाद में उसे दबोच लिया, वहीं उसकी पोल खुल गई है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक महमूद राघिब काहिरा में आए भूकंप के बाद फेसबुक पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार शख्स आया और उनका फोन छीनकर फरार हो गए। हालांकि फोन का कैमरा चालू था, इसलिए अनजाने में उस चोर का चेहरा भी फेसबुक पर आ गया। देखते ही देखते घटना का वीडियो वायरल हो गया और कुछ ही देर बाद चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी को वारदात की कुछ ही घंटों में उसके घर से गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाया गया, जहाँ पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बाइक सवार चोर सिगरेट पीता नजर आ रहा है। एक बार उसने नीचे मोबाइल की तरफ भी देखा, जिससे उसका चेहरा उजागर हो गया। पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि आरोपी व्यक्ति बेरोजगार था और उसने चुराया हुआ फोन बेच दिया है। वीडियो में दिखाया गया कि पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, तभी अचानक बाइक सवार एक शख्स आता है और मोबाइल छीनकर फरार हो जाता है। आरोपी ने मुंह में सिगरेट दबा रखी है। कुछ दूर जाने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं कोई आया तो नहीं। वहीं इसके बाद वो नीचे की तरफ देखता है। इसी दौरान उसका पूरा चेहरा साफ नजर आ जाता है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।